बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो का दौरे खिलाफत। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे, और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी अकेडमी से नहीं सीखी थी। सिकंदर आज़म ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया था, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने 10 बरसों में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 22 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया, और इसमें रूम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थी। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोजों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो सिर्फ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने न सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतज़ाम व इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए। बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा। इसके खिलाफ बगावतें भी हुईं, और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सिपह सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हो को माजूल कर दिया, और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत न हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हो को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हो से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हा का माल जब्त कर लिया, और आपने हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया। लेकिन किसी को हुक्म अदूली की जुर्रत न हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मरबा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम न दे सका, जबकि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का अजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आबपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाईं और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, मज़दूरों, बेवाओं और बेआसरों के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे, और रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवंद थे, और इन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवंद भी था। आप मोटा खारदार कपड़ा पहनते थे। आपको नरम और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी अहदे पर फाइज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगवाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी अहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता तो आप इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जुल्म को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पर पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फ़ारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चनाचा आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो को भुगतना होगी। आपके अदल की ये हालत थी। आपका इंतकाल हुआ तो आपकी सल्तनत के दूर दराज इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ आया और चीख कर बोला, लोगों, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में हो, तुम्हें इस साने की इतला किसने दी? चरवाहा बोला, जब तक हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं,
اور کوئی درندہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا، لیکن آج پہلی بار ایک بھیڑیا میری بھیڑ کا بچہ اٹھا کر لے گیا۔ میں نے بھیڑیے کی جرات سے جان لیا کہ آج دنیا میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہیں۔ میں دنیا بھر کے مورخین کو دعوت دیتا ہوں، وہ الیگزینڈر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سامنے رکھ کر دیکھیں۔ انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر دکھائی دے گا، کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا، وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں۔ وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔